Hello dear students, the next topic is wave function। जैसे कि हम जानते हैं कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती है किसी मीडियम के थ्रू तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोपेगेशन, दैट इज़ प्रेशर। सो वी नो दैट द प्रेशर ऑफ ए मीडियम वेरीज as the sound waves propagate through a medium. So what is the variable quantity which is associated with the propagation of sound waves in a medium? That is pressure. Similarly, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है then the electric and magnetic fields they vary from one point to another point in space. So what are the variable quantities associated with the propagation of electromagnetic wave in a medium? That are electric and magnetic fields. Now let us investigate the variable quantity which is associated with the propagation of matter wave or de Broglie wave. Means जब एक मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव किसी मीडियम के थ्रू चलती है तो ऐसी कौन सी वेरिएबल क्वांटिटी है विच इज़ एसोसिएटेड विद इट्स प्रोपेगेशन। सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट हुज रेडियस इज़ फिक्स्ड। न्यूक्लियस की रेडियस फिक्स्ड होती है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, a de Broglie wave or a matter wave is associated with the moving electron in a circular orbit, and this matter wave which is associated with this moving electron may be defined as in terms of standing waves having varying amplitudes in the region and zero amplitude outside the region। मतलब जो वेव पैकेट है एसोसिएटेड होगा पार्टिकल के साथ, लाइक इलेक्ट्रॉन जो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके जितने रीजन में वो वेव पैकेट होगा वहाँ पे उसको हम डिफाइन करेंगे मैटर वेव को इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड विच आर हैविंग वेरिएबल एम्पलीट्यूड। मैंने बताया था उसके अंदर वेव पैकेट के अंदर कैसे वेरी करता है एम्पलीट्यूड। और आउटसाइड द रीजन द एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो, मतलब वेव पैकेट के बाहर एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। सो दिस वेरिएबल क्वांटिटी दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव characterizing the de Broglie or matter wave which is associated with a moving particle like electron, that is known as wave function, या उसको आप wave amplitude भी बोलते हैं। So what is the variable quantity which is associated with the propagation of matter wave or de Broglie wave? then उसको हम क्या बोलते हैं, wave function। and the wave function it is a complex quantity and cannot be measured directly। ये complex quantity है, इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मीन्स, एंड साई से इसको डिनोट करते हैं। ये देखो, ये इसका सिंबल है साई, एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। साई आर टी लिखते हैं ना हम, साई इज ए फंक्शन ऑफ, आर क्या है पोजिशन वेक्टर, टी आ गया टाइम। साई इज ए फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेव फंक्शन। डायरेक्टली अगर हम बोलें कि साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्टली, बट बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज़ ए, लेकिन इट इज़ ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। साई हमें क्या बताता है, इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल at a particular place and at a particular time. So the wave function, it is a complex quantity but a probability must always be positive and real quantity. So psi तो complex है, तो probability कैसे define करेंगे उसकी हम, probability should be positive। so हम क्या ले लेते हैं, so we take probability density and that is defined as psi square, psi का magnitude का square। अब मैग्नीट्यूड है, साई की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, और उसका स्क्वायर लेते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एज साई स्टार साई।
साई स्क्वायर को हम लिखते हैं साई स्टार साई के बराबर। ये साई स्क्वायर हमें बताता है दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड साई स्टार क्या है यहाँ पे, इट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। वो कैसे, देखो, अगर साई इज इक्वल टू, इट इज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी, मैंने आपको अभी बताया a प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो साई स्टार क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। ये जो आयोटा है ये कम्प्लेक्स, ये आगे रियल टर्म, ये है कम्प्लेक्स टर्म, ठीक है। सो आयोटा वाली टर्म हमेशा कम्प्लेक्स होती है। सो अगर ये साई है तो साई स्टार आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो गया a माइनस आयोटा बी which is equal to psi star. Psi star is the complex conjugate of psi which is obtained by replacing iota by minus iota. So what will be the value of psi star psi? दोनों को multiply कर देंगे, this a plus iota b into a minus iota b, a से multiply करेंगे a square minus iota a b plus iota a b minus iota square b square, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, सो साई स्टार साई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैंस साई स्टार साई इज ऑलवेज ए पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। साई आ गई कम्प्लेक्स क्वांटिटी, लेकिन साई स्टार साई हमेशा हमें क्या बताता है, इट इज ए पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग साई वी टेक साई स्टार साई एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर भी बोलते हैं हम इसको। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट ले लें कोई जिसकी वैल्यू है डी एक्स डी वाई डी जेड अराउंड एनी पॉइंट आर के ये आगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एट टाइम टी इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, the probability of finding a particle in a volume element this at any point this at time t is expressed as like this PRT d tau, PRT की probability d tau आ गया वॉल्यूम एलिमेंट, so this is equal to psi RT whole square d tau, ठीक है, ये इसके बराबर होती है। और psi RT का स्क्वायर क्या हुआ, psi star RT psi RT d tau। Now as the particle must be found somewhere within the region, so one can say that the probability of finding the particle in whole of the space is unity, ठीक है, कहीं ना कहीं पे at a particular time वो particle होगा उस region of space में। So the probability of finding the particle in whole of the space is unity, मतलब integration of this psi square d tau is equal to 1। integration का मतलब over the whole space, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ओवर द होल स्पेस। सो ये आ गया इंटीग्रेशन, साई स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे ये साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। सो एनी वेव फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज सेड टू बी ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर हम बोलें कोई हमें वेव फंक्शन दिया है, शो करना है, शो दैट इट इज़ ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो हम उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, साई स्टार साई निकालेंगे, मतलब पहले उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट, इंटीग्रेशन करेंगे, अगर वो 1 के बराबर आती है तो हम कह सकते हैं दैट दिस वेव फंक्शन इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं इसको हम। सो इन ऑर्डर दैट द वेव फंक्शन साई डिस्क्राइब्स ए फिजिकल सिस्टम इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब साई को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी तभी हम कह सकते हैं कि साई डिस्क्राइब्स ए फिजिकल सिस्टम। साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड करती है साई की वैल्यू। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट बी एट 2 places एट ए गिवन टाइम, ठीक है। देन साई मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल रीजन्स एक्सेप्ट इन दोज रीजन्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इनफाइनाइट है तो साई कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर फाइनाइट है सिस्टम की रीजन के अंदर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, सो साई शुड बी कंटिन्यूस इन दैट रीजन। फोर्थ कंडीशन है द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ साई, दैट इज डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई एंड डेल साई अपॉन डेल जेड शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूस। एंड फिफ्थ कंडीशन आ गई साई मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी।
अगर आप इन्फिनिटी पे लें साई की वैल्यू तो वो 0 होनी चाहिए, दैट शुड वैनिश एट इन्फिनिटी. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस which must be satisfied by this wave function psi so that it describes a physical system. So this is all about the wave function psi.